आज हम कवर करेंगे कोसो फ्रेमवर्क का सेकंड कंपोनेंट दैट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड रिस्पॉन्ड करेंगे टुवर्ड्स रिस्क। ठीक है। ये वो रिस्क होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इन रिस्क को कैसे डिटरमाइन करके उनको मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, हम इस कंपोनेंट में कवर करेंगे। तो इसका मेन पर्पस ही यही हुआ कि हम रिस्क को पहले तो फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो अगर हम इन एडवांस से समझ पाए और आइडेंटिफाई कर पाए ऐसे इवेंट्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एक बैरियर क्रिएट करेंगी, तो हम वैसे ही रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उनकी सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली, ताकि हम इन एडवांस प्रिपेयर रहें, ऐसी स्ट्रैटेजी बना पाए जिससे हम टाइमली डिसीजंस ले पाए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो। ठीक है। इसमें हम फोकस करेंगे उन्हीं रिसोर्सेज पर जो हेल्प करेंगे सिग्निफिकेंट को रिस्पॉन्ड करने में, उनको रिड्यूस करने में। तो हमारा पहला स्टेप होएगा आइडेंटिफाई द रिस्क। ठीक है। जितने भी हमें लग रहे हैं कि पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उनको फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये रिस्क इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स के कारण भी हो सकते हैं। इंटरनल इवेंट्स हो सकती हैं कि कोई साइबर अटैक हो गया या सिस्टम फेलियर हो गया या कोई फ्रॉड हो गया। एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकती हैं कि मार्केट कंडीशंस ऐसी होगी जैसे कोई वॉर होगी या फिर कोई गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस चेंज कर दी, स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव्स के लिए बैरियर बन सकती है। तो एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं, हम एनालाइज करेंगे उनको, असेस करेंगे उनकी लाइवलीहुड को कि वो उसके क्या चांसेस हैं कि ये रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको भी हम एनालाइज करेंगे। तो हम इस स्टेप में दो चीजें असेस करेंगे, लाइवलीहुड एंड इम्पैक्ट। लाइवलीहुड मतलब कि क्या चांसेस हैं रिस्क के होने में, और इम्पैक्ट मतलब कि उसका असर क्या हो सकता है अगर वो हुआ, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड स्टेप है कि हमने रिस्क को इवेल्युएट करना है, हमने कंपेयर करना है, एनालाइज रिस्क को रिस्क क्राइटेरिया के बेसिस पे, ताकि हम डिटरमाइन कर पाए, फाइंड आउट कर पाए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। हमने अभी देख तो लिया कि कौन कौन सा रिस्क हो सकते हैं, एनालाइज कर लिया कि उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो हम अब देखेंगे कि हमारा क्या एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए उसको डील करने के लिए। तो हम चार तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं उसको, इग्नोर कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्ट करना है कि सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा टुवर्ड द रिस्क। तो हमने एक बार तो एक्शन ले लिया टुवर्ड्स द रिस्क, उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करना है उस रिस्क को। ठीक है। हमने देखना है कि हमारा जो रिस्पॉन्स था वो अभी भी इफेक्टिव है या नहीं, या फिर कोई रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करने की या अपडेट करने की एज पर द चेंजेस इन कंडीशंस। तो हमें ये चीज कंटिन्यूअसली मॉनिटर करनी है। अब हम रिस्क मैट्रिक्स देखेंगे कि हम कैसे रिस्क एनालाइज करते हैं थ्रू द लाइवलीहुड एंड इम्पैक्ट रिलेशनशिप। लाइवलीहुड मतलब कि कितना चांसेस है होने का रिस्क का, इम्पैक्ट मतलब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका असर क्या होगा, कि मेजर इम्पैक्ट आएगा या फिर मामूली सा कुछ हमें इफेक्ट पड़ेगा उससे। तो हम ये सारे लेवल्स चेक करेंगे कंपेयर करके लाइवलीहुड को एंड इम्पैक्ट को स्केल के बेसिस पे। तो हम इसमें 5 टाइप के स्केल लेंगे एंड उसके बेसिस पे हम रिस्क लेवल को डिफाइन करेंगे कि उसका लेवल क्या रहेगा रिस्क का। अगर इम्पैक्ट भी हाई हुआ, ठीक है, और लाइवलीहुड भी हाई हुई, तो रिस्क उतना ही हाई होगा। तो हमने उसके बेसिस पे रिलेशनशिप स्टडी करके, एनालाइज करके फाइंड आउट करना है रिस्क लेवल।
अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं रिस्क को लेके, ठीक है, उसके पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा, रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। जैसे कि हमारे जो मेन एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें लॉस ऑफ नॉलेज होगा, जो उनके पास स्किल्स थी, नॉलेज थी, वो अब हमारे पास नहीं होंगी। या फिर जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन है वो भी अफेक्ट होएगा उससे। तो इसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्रॉस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ उनके डिपार्टमेंट के अलावा भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बाकी रोल्स के लिए, बाकी पोजीशंस के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट हो किसी भी रोल को लेके, तो वो एम्प्लॉयज को हम उस रोल पे स्विच कर पाए। या सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि अगर इन फ्यूचर जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है वो लीव कर देते हैं, या की एम्प्लॉयज है वो लीव कर देते हैं, तो हमारे फ्यूचर लीडर्स कौन से होंगे उनकी जगह। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी ब्रीच में हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है हमें, डेटा का लॉस हो सकता है, हमारी रेपुटेशन भी डैमेजेस हो सकती है इसमें। तो हमने क्या करना चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन अप करना चाहिए। और अगर रेगुलेटरी चेंज आ रहा है तो क्या हो सकता है, हमें फाइन लग सकता है या कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है, नॉन कंप्लायंस भी हो सकता है किसी सिनेरियो में। तो हमें क्या करना है कि हमने अपनी रेगुलेशंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे या पॉलिसीज में अपडेट तो नहीं आ रहा, और हमें भी वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को अपडेट करना पड़ेगा। और नेचुरल डिसास्टर भी हो सकता है जो कि एक एक्सटर्नल इवेंट है, एक्सटर्नल रिस्क है, जिससे हमारे कंपनी के जो भी एसेट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जो हमारे बिजनेस की डेली वर्किंग है वो इंटरप्ट हो सकती है। तो हमारे पास उसके लिए डिसास्टर रिकवरी प्लान रेडी होना चाहिए, बैकअप सिस्टम होने चाहिए। तो ये था रिस्क असेसमेंट कंपोनेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल एक्टिविटीज कवर करेंगे।